अच्छा बस करो, तुम तो पता नहीं किस पर गई हो। बहन की खुशी का ही ख्याल कर लो। मेरी खुशियाँ मेरे शोहर से जुड़ी हैं अम्मी। इसकी बात ज़रा दूरी पे खड़े दोराब ने बखूबी सुनी थी। इसके लब खुद ब खुद मुस्कुरा उठे। पीछे मुड़कर किन अखियों से इसने अपनी शरीक की हयात को देखने लगा, जो रिवायती पठानों वाले लिबास में मलबूस मेकअप से आ रही चेहरे के साथ बहुत नुमाया और खूबसूरत लग रही थी। रही बात जूफी की, तो अल्लाह इसकी अस्तवाजी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे, इसने कहा और वहाँ से गुजर रही थी कि दोराब पर नज़र पड़ गई। है जूफी की एक दोस्त व्लॉग बनाते हुए कैमरा हाथ में लिए दोराब के पास आई। मुझे तस्वीरें खिंचवाना पसंद नहीं है, इसने सख्त लहजे में कहते हुए कैमरे पर हाथ रखा। मगर ये तो व्लॉग है। जूफशा ने स्पेशल कहा था कि मेरे ससुराल वालों सबको कवर कर होने चाहिए इस व्लॉग में। अच्छा, मगर मुझे, वो कहते कहते रुका, क्योंकि इसकी नज़र बीच राह में रुकी ज़रिश पर पड़ गई थी। अपने सेल फोन में तस्वीर बनाना चाहो तो बनवा लो, दोराब मुस्कुराते हुए मायने खेजी से कहने लगा। अरीबा, जो कि जूफशा की इतनी खूबसूरत देवर को देखकर लट्टू हो रही थी, फौरन सेल फोन निकाल लिया। दोराब इसके हाथ से फ़ोन लेकर करीब हुआ था। ज़रिश की आग बरसाती निगाहें इसके वजूद से चिपकी हुई थी। इसने बमुश्किल हंसी रोकी। आपका नंबर मिल सकता है? वाई नॉट, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। वो आँख दबाते हुए नंबर सेव करने लगा। ज़रा पैर पटकती हुई वहाँ से हटी। वो निकाह के बाद सीधा घर आ गया था। जरगुल को वो उदास उदास और थका थका सा लग रहा था। इसने खाना भी खाने से मना कर दिया था और जाकर कमरे में लेट गया। जरगुल के लाख पूछने के बावजूद इसने वजह नहीं बताई थी। यूसुफ के रोने की आवाज़ आने लगी तो वो कमरे से चली गई। असफयार खान ने सर पकड़ लिया था। वो जरगुल को जानबूझते इग्नोर कर रहा था। वो इससे रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहता था, मगर सच कहकर इसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था। मोरे जान की जब कॉल आ रही थी, वो जानता था कि मोरे जान क्या कहने वाली है। इसने ना चाहते हुए भी कॉल उठा ली। क्यों परेशान करते हो? सारे मेहमान घर में मौजूद हैं। लड़कियां कुछ रस्में पूरी करना चाहती हैं। तुम गायब हो, बुरहान सी हो गई। मोरे जान, मैं नहीं आऊँगा। ऐसा ना कर मेरे बच्चे, चाहे दुनियादारी के लिए सही, मगर आओ ज़रूर। बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे फरियाद कर रही है। इसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे करना। बस आज की रात मेरी बात मान लो। इसने एक लंबी सांस लेते हुए सुर्ख बड़ी आंखें रगड़ी थी। ठीक है मोरे जान। वो माँ की मोहब्बत में मजबूर होकर चला आया। आने से पहले वो कई लम्हे जरगुल के कमरे के दरवाजे पर खड़ा रहा, मगर अंदर जाने की हिम्मत ना हुई थी। फिर उल्टे कदमों वापस पलट गया। तकरीबन रात 10 बजे के करीब रसूमात फारिग होकर जूफी की दोस्त ने इसे कमरे में छोड़ गई थी। असफयार खान तब से गायब था। वो कमरे में इंतज़ार कर करके थक गई, फिर हार कर सोफे पर ही नींद दराज हो गई। रात के 1:45 हो रहे थे जब वो लौटकर कमरे में दाखिल हुआ। खटकी की आवाज़ से जूफिशा की आँख खुल गई। टाइम देखकर मारे गुस्से के इसका बुरा हाल होने लगा। कहाँ थे तुम? इसके लहजे में ऐब और अजीब सा रौब इस्तेकाम था। तुमसे मतलब, तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? वो चीख कर बोला। अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुमसे हर किस्म के सवाल करने का हक रखती हूँ। वो कुछ न पढ़ते हुए बोली। इंसान तारीफ ही कर देता है इसवी, तुम ऐसे तो नहीं थे। इसने दुपट्टा दुरुस्त करते हुए एक अदा से कहा, मगर सामने भी असफयार खान था। इन अदाओं का इस पर खाक बराबर भी असर नहीं हुआ। वो इसे इग्नोर करके वॉशरूम में घुस गया। वहाँ से निकला तो वो कम्फर्ट उठाकर अपने ऊपर डालकर लेट गया। जूफी गुस्से से पागल होने लगी। तुम्हारा दिमाग ठीक है असफी? मैंने इतने साल इस दिन का इंतज़ार किया है, सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि तुम अपने तेवर दिखा सको मुझे। याद रखना, जुफिशा नाम है मेरा। ऐसे लहजे में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं बाबा जान से तुम्हारी शिकायत लगा दूँगी। इसके लहजे में साफ साफ धमकी दी। तुम्हें जो करना है करो, मैं नहीं डरता हूँ किसी से। वो भी असफी था। तुम्हारी इस बीवी को पता है कि तुमने दूसरी शादी कर ली है? इसके लहजे में जरगुल के लिए नफरत ही नफरत थी। असफी चौंक कर सीधा हुआ था। अगर इसे इस निकाह के बारे में पता चला तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा जूफी, वो धमकी हमें लहजे में बोला और कन्फर खींच कर लेट गया। जुफिशा के बदन में गुस्से से शराबू फूटने लगे। समझते क्या हो तुम खुद को? वो मुठियाँ भींचती हुई सोफे पर बैठ गई। बैठे बैठे कब इसकी आंख लग गई इसे पता ही नहीं चला। सुबह अचानक इसकी आंख खुली तो सुबह के 6 बज रहे थे। वो अपनी नाकाम मोहब्बत पर अफसोस करती हुई उठी और चेंज करके शावर लिया था।
असफी सुकून से सो रहा था। इसके दिमाग में जाने क्या सूझी, इसने फ़ोन उठाकर अपनी और असफी की कई तस्वीरें उतार लीं। फिर असफी के फ़ोन से जरगुल के नंबर नोट डाउन करके इस पर सारी तस्वीरें भेज दी। अगर मैं खुश नहीं हूँ ना तो तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगी असफी, इसने गर्दन मारते हुए कमीनगी से सोचा और फ़ोन वापस रखकर हेयर ब्रश उठा लिया। वो सुबह सुबह ही उठ गई थी। नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद इसने अपने लिए चाय का कप बनाया और लेकर बागीचे में आ गई कि बहुत ठंड थी मगर इसे अच्छी लग रही थी। इसी लम्हे इसके फ़ोन की बेल बजी। मैसेज गैर शनासा नंबर से थे। वो चौंक गई थी मगर दूसरे ही लम्हे असफंयार खान की तस्वीरें देखकर इसका दिमाग घूम गया। इसने बेयकीनी से कप टेबल पर रखकर तस्वीरों को जूम करके देखा था। ये वही लड़की थी असफंयार खान की मंगेतर जिसे इसने हॉस्पिटल के बाहर असफंयार खान के साथ देखा था। मगर ऐसी बेहुदा तस्वीर। असफंयार सो रहा था और जुल्फिशां इस पर झुकी हुई थी। इसके तन बदन में गुस्से की लहर दौड़ गई। शादी की मुबारकबाद नहीं दोगी? पैगाम देखकर तो इसका दिमाग एकदम से आउट हुआ था। इसने फ़ोन मुट्ठी में भींचकर टेबल पर फेंक दिया। दिल कर रहा था चीख चीख कर आसमान सर पर उठा ले। आंसू मुसलसल आंखों से बह रहे थे। असफन रात को घर आए थे। इसने कंफर्म करने के लिए मुलाजमा से पूछा था। जी बीबी जी, वो कह कर गए थे कि अगर आप पूछें तो मैं बता दूं कि इन्हें इमरजेंसी में तलब किया गया था, वो मेज़ जा रहे हैं, ऐसा कहा इसने गुस्से से बेकाबू होकर गरम गरम चाय का कप उठाकर दीवार पर दे मारा। असफंयार खान इतना बड़ा धोखा देगा, इसे यकीन नहीं आ रहा था। वो आंसू पीती हुई अपने कमरे में बंद हो गई। इसने पूरा दिन ना बच्चों की शक्ल देखी थी, ना खुद खाना खाया, ना ही इनकी कोई खबर ली। पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद असफंयार नहीं आया तो बहुत गुस्से में इसने बैग पैक किया और अम्मा के घर चली गई। जब इसकी औकात इस घर में कैसी आया और नौकरानी किसी थी तो वो क्यों वहाँ रह कर इसकी खिदमतें करती। सिला तो मिलने से रहा, उल्टा इसके शौहर ने दूसरी शादी रचा ली थी। पहले ही इसने 2 बच्चों को बमुश्किल कबूल किया था कि मासूम बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने पैदा होते ही माँ बाप को खो दिया था। इसने मुश्किल से इस बात पर खुद को राज़ी किया था। पूरे दिल से इनकी देखभाल कर रही थी मगर असफंयार खान ने इसकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था, इसे इस्तेमाल करना चाहा था, इसके जज्बातों से खिलवाड़ किया था। गुस्से में वो भी सारे लिहाज भुलाकर इस घर से चली गई। इसने बच्चों का भी ख्याल ना किया। वो शादी के इंतजामात समेट कर बहुत लेट घर पहुंचा था। तब तक सब अपने अपने घरों में दुबक कर सो चुके थे। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। इसने मसरूफियत के बायस कुछ खाया भी नहीं था। दरशाला सोफे पर नीम दराज थी या शायद इसका इंतज़ार करते करते सो गई थी। आज इसका एक्शन देखकर दोराब की सारी नाराज़गी भाग झाग की तरह बैठ गई थी। ज़रिश इसने आहिस्तगी से इसे पुकारा। वो नहीं उठी तो दोराब को शरारत सूझी। इसने झुककर लबों के कोने पर लब रख दिए। इसके लम्स की हरारत से इसने एकदम आंखें खोल दी। आपका बाय पहले से ही 2 घंटे होने वाले हैं, इसने शरारत से कहा। क्या कर रहे थे आप? इसने इसके झूठ को सच मानते हुए घबरा कर पूछा। वही जो तुम सोच रही हो, इसने शरारत से कहा तो ज़रिश का रंग उड़ गया। मजाक कर रहा हूँ, बहुत भूख लगी है, तुम खाना गर्म करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वह इसकी बसूरती सूरत देखकर इसे तंग करने का इरादा तर्क करके इसके गाल पर बोसा देते हुए उठ गया। ज़रिश खाना गर्म कर डाइनिंग पर लगा चुकी थी। इसे कमरे में बुलाने आई तो वॉशरूम से निकल रहा था। इसी वक्त लम्हे इसका फ़ोन बजने लगा। गैर शनासा नंबर था मगर रात के इस वक्त कोई ज़रूरी कॉल भी हो सकती है। इसने सोचकर फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ जुल्फिशा की दोस्त आलिया थी। इसने ज़रिश को जलाने के लिए फ़ोन नंबर तो दे दिया मगर वो इन कामों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था। इसने कॉल इग्नोर कर दी और डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ा। खाना खाते वक्त मुसलसल इसकी कॉल्स आ रही थी। दोराब अब गुस्से में आ रहा था और इससे ज़्यादा गुस्सा ज़रशाला को आ रहा था। इसे फ़ोन साइलेंट पर लगा देना चाहिए था। ज़रशाला की तपती सूरत को देखकर इसने तंग करने का इरादे से फ़ोन पिक कर लिया। आपने झूठ बोला है, दिल तोड़ा है आपने मेरा। वो झूठते ही बोली।
کیوں بھائی؟ وہ خوش مزاجی سے گویا ہوا۔ آپ شادی شدہ ہیں، آپ نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ وہ شکوہ کر رہی تھی۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی یہ بات سن کر؟ بالکل نہیں، فوراً جواب آیا تھا۔ سچ بتاؤں تو میں بھی خوش نہیں ہوں اس شادی سے، سچ کہہ رہا ہوں۔ کیوں یہ جھنجھٹ سر لے لیا؟ سنگل ہی اچھا تھا۔ تم کیا کہتی ہو؟ اس نے زرش کی صورت بغور دیکھتے ہوئے مزے سے کہا۔ وہ کچھ دور کافی بناتے ہوئے رک گئی تھی۔ کاش آپ مجھے پہلے مل جاتے تو میں یہ غلطی آپ کو کرنے ہی نہ دیتی۔ عالیہ کی حسرت بھری آواز آئی۔ میں بھی یہ غلطی کر کے پچھتا رہا ہوں، اس نے بمشکل لب دباتے ہوئے کہا۔ آپ کی کافی؟ زرش نے زور سے ٹیبل پر کپ پٹکتے ہوئے اس کی توجہ دلائی۔ اس کی صورت دیکھنے کے لائق تھی۔ دوراب نے بنا دیکھے کال بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ آپ سے مطلب؟ وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ ہاں، مجھ سے ہی تو مطلب ہے سارے۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ مگر مجھے آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ چھڑایا۔ تم ناراض بھی ہوتی ہو؟ دوراب نے اسے پیار آنے لگا۔ اس نے کہہ کر اسے باہوں میں بھینچ لیا۔ چھوڑے، کوئی دیکھ لے گا، کیا سوچے گا؟ زرش کے اوسان خطا ہونے لگے۔ یہی سوچے گا میاں بیوی رومانس کر رہے ہیں، انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ اس کی باہوں میں مچلی، مگر دوراب نے اس کی مزاحمت کو اگنور کرتے ہوئے اس کی کمر کے گرد کس کے بازو کا حصار باندھ لیا۔ صبح ہوتے ہی وہ گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ زوفیشا نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کہانی کے دوران دکھائی جانے والی تمام پکس فار سیل ہیں۔ اگر آپ کو اس بارے میں اور کچھ معلومات چاہیے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو پوری معلومات مل جائے گی۔